गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 19 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च की जो करंट अफेयर्स है ये भी मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे सैटरडे या संडे को ही टाइम मिलता है। इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है इसको अपलोड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, हाल ही में किस मिशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? ये है चंद्रयान 5। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और ये मिशन स्पेशल है क्योंकि ये जो मिशन है इसमें जाक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और इसरो, ये दोनों मिलकर इसमें काम करेंगी। और इसका जो रोवर है उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 था उसका साइज़ 25 किलो था, तो उससे ये 10 गुना भारी है फॉर लॉन्गर एक्सप्लोरेशन। ये मिशन स्पेशल है क्योंकि इस मिशन में हम जो मून का ऑलवेज शेडो पार्ट है, ऑलवेज शेडो पार्ट है, इसकी स्टडी करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ये मान लो ये सूरज है तो इधर से इसकी रोशनी आ रही है, ये अर्थ है, अर्थ अपनी धुरी पर घूम रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है, और चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो चंद्रमा का ये वाला जो हिस्सा है, ये आप देखेंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमेशा इस पे छाया रहती है, क्योंकि ये चंद्रमा इस तरह से झुका हुआ है अपनी धुरी पे, ये हमेशा एक हिस्सा इसका छाया में ही रहता है। ठीक है, तो हम इस मिशन में ये स्टडी करेंगे जो इसका छाया वाला पार्ट है, कि इसमें पानी है जो वो पानी बर्फ़ के रूप में हो सकता है। मतलब ये संभावना है कि पानी इस भाग पे बर्फ़ के रूप में जमा हो सकता है। ठीक है, अगला ये 2000, क्योंकि हमको 2040 तक मानव मिशन भेजना है, तो उसके लिए जो आवश्यक तकनीक हैं उनका परीक्षण करना है 2040 से पहले पहले। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चंद्रमा पे पहला कदम था वो था 2008 में चंद्रयान 1, ये चांद पर पानी खोजने में सफल हुआ था। और दूसरा कदम था 2019 में, ये इसमें हम फेल हो गए थे, लैंड नहीं हो पाया था प्रॉपर तरीके से। तीसरा कदम था 2023 में, तो इसमें आपको पता ही है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, और इसमें जो रोवर था वो 25 किलो का था। यहाँ पे आप पूछोगे कि सर चंद्रमा पे क्या वास्तव में पानी है? तो मैं कहूँगा हाँ, पर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चंद्रयान 1 था, इसमें जो सैंपल कलेक्ट हुए थे रॉक्स के, चट्टान के और मिट्टी के, उसमें उसकी जब स्टडी करी गई थी तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्थिति दर्शाई गई थी। यानी यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, जो रॉक्स होती है या चट्टान होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है सॉलिड पार्ट उसका, एक होता है वाटर, और तीसरा होता है एयर। मतलब सॉलिड वाला पार्ट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू वाटर एंड एयर, सॉरी। तो इसकी जब स्टडी करी गई थी तो इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स की स्थिति दर्शाई गई थी। ठीक है, और अगर चंद्रयान 4 की बात करें तो इसको भी मंजूरी मिल गई थी सितंबर 2024 में कैबिनेट से, और ये जो मिशन है ये जाएगा 2027 में। मतलब इसका शेड्यूल है, जो टेंटेटिव डेट है, ये है 2027। इसमें लागत आएगी 2104 करोड़ रुपए की, 2104 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसका उद्देश्य है चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करना, उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य मिशन हैं इनको भी देख लीजिए। एक तो है गगनयान 2025 सन की स्टडी के लिए, इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन बिताएंगे। ठीक है, दूसरा है भारतीय स्पेस स्टेशन 2028, पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा इसके तहत। और तीसरा है वीनस ऑर्बिटल मिशन 2028, ये शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली है जस्टिस जोए माल्या बागची। ये क्वेश्चन वैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 33 जज होते हैं, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना कौन सा नंबर के हैं ये? तो ये नंबर हैं 51वें नंबर के। ठीक है, ये जो जस्टिस जॉय माल्या बागची थे, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की जो हाई कोर्ट है उसमें जज थे ये। क्वेश्चन अगला है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस अमेरिकी पॉडकास्टर और कंप्यूटर साइंटिस्ट को इंटरव्यू दिया?
तो ये थे लेक्स फ्रीडमैन, ऑप्शन है लेक्स फ्रीडमैन। ये पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हुआ था क्योंकि ये पीएम मोदी का पहला इंटरनेशनल पॉडकास्ट था। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े? तो ये है, इसका नाम है ट्रूथ सोशल, ट्रूथ सोशल। और इस पे जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने अपने खुद के हैंडल पे ये जो पॉडकास्ट था प्रधानमंत्री मोदी जी का लेक्स फ्रीडमैन वाला, ये अपलोड किया था खुद के सोशल मीडिया हैंडल से। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 2021 में ट्रम्प को ट्विटर से बैन कर दिया था, तो इन्होंने क्या अपना खुद का एक सोशल मीडिया ऐप बना लिया 2021 में, जिसका नाम था ट्रूथ सोशल। ये इनका खुद का प्राइवेट सोशल मीडिया ऐप है। पर बाद में एलन मस्क है जो, उसने ट्विटर को ख़रीद लिया था, उसका नाम रख दिया था एक्स, और ट्रम्प को वापस अनब्लॉक कर दिया था। पर ट्रम्प ने उसके बाद उस पर कोई पोस्ट अपलोड नहीं करी, और ये जितनी भी पोस्ट अपलोड करते हैं वो इस पर ही करते हैं अब, ये जो ट्रूथ सोशल है। ठीक है, वैसे ये जो ट्रूथ सोशल ऐप है ये काफ़ी विवादों में रहता है फेक न्यूज़ की वजह से। क्वेश्चन अगला है, अमेरिका खुफिया प्रमुख तुलसी गब्बार्ड ने हाल ही में किससे मुलाकात की? तो तुलसी गब्बार्ड आई थी भारत की यात्रा पर, तो इन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी जी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में किस इनोवेशन प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो इस दूरसंचार विभाग ने की है 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025। ऑप्शन 20 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025। क्वेश्चन अगला है, वैज्ञानिकों ने मतलब किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस बीमारी से बचाव के लिए कोशिकाओं के नए उपयोग का तरीका खोजा है? तो कैंसर से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नए उपयोग का तरीका खोजा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंसर। क्वेश्चन अगला है, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नए स्क्वाड की शुरुआत की जाएगी? तो दिल्ली में बनेंगे ईव टीजिंग स्क्वाड। ऑप्शन सी, जैसे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड थे उसकी तर्ज पे तैयार किए जाएंगे ईव टीजिंग स्क्वाड। ईव टीजिंग यानी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी की घटनाओं को रोकना। ठीक है, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी की घटनाओं को रोकना। इसका नाम रखा जाएगा शिष्टाचार स्क्वाड। शिष्टाचार स्क्वाड दिल्ली के हर ज़िले में 2 बनेंगे, जिसमें जो एसीपी रहेगा वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्क्वाड का हेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो इसकी और डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी कहाँ शुरू की गई? तो खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की गई गोवा में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है, BWSSB यानी बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड कौन सा प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड बना है? तो इसको मिला है BIS सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी BIS सर्टिफिकेट। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो बेंगलुरु के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं STP हैं उनकी गुणवत्ता की प्रशंसा करी है, क्योंकि STP क्या होते हैं? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो गंदे पानी को साफ करते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, अमेजॉन और गूगल ने 2050 तक किस क्षेत्र में अपनी क्षमता 3 गुना करने का संकल्प लिया है? ये है परमाणु ऊर्जा 2050 तक। वैसे इसमें मेटा और डो जैसी कंपनी भी हैं, मेटा और डो, गूगल, अमेजोन, ये चारों 2050 तक परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने का संकल्प लिया इन्होंने। क्वेश्चन अगला है, आंध्र प्रदेश सरकार ने युवाओं में AI कौशल बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता, युवाओं में AI कौशल बढ़ाने के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल बढ़ाने के लिए उनके व्यवसायिक शिक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है?
ये है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी को पहले इसमें से हटा दिया गया था ओलंपिक्स गेम से, अब इसको वापस जोड़ दिया गया है। और 2028 के जो ओलंपिक है वो होंगे लॉस एंजलिस में। क्वेश्चन अगला है, मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? ये हैं जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाकी जो मेरी 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च की जो करंट अफेयर्स बची हुई हैं, मैं उनको आज या कल तक अपलोड कर दूंगा। तो जब तक देखते रहिए सिविल एक। थैंक यू।